रोज का 30-35 हजार रुपए कमा रहा है कोई, हजारों वैकेंसीज वैसे ही पड़ी हैं, जाके चेक तो करो। स्टॉप हैविंग द कंप्लेंट्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। 30-35 हजार रुपए कमा रहा है, 5-6 हजार रुपए उसके खर्च हो रहे हैं और बाकी के कम से कम 30 या 25 हजार रुपए बच रहे हैं रोज के। इट्स गुड ना। अगर ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता। नौकरी कौन सी बड़ी चीज है। टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन एजुकेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ बिग इश्यू। इंडिया में फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जिसमें अगर आप आगे चल के पढ़ाई करो तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस कांस्टेबल हो तो कांस्टेबल की नौकरी 12th के बाद अगर आपकी कांस्टेबल की नौकरी मिल गई तब भी आप इंस्पेक्टर के लिए आप ट्राई कर सकते हो, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकते हो, अपने घर पे बैठ के किसी भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब उसके बाद आप यू कैन गिव टू IAS जो UPSC का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, कोई भी एग्जाम दे सकते हो। उस नौकरी से किसी और नौकरी में अगर आप स्किप करना चाहो या माइग्रेट करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो। लेट्स स्टॉप हैविंग द कंप्लेंट्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। हजारों एम्प्लॉयमेंट्स वैसे, हजारों वैकेंसीज वैसे ही पड़ी हैं। IB वैसे ही पड़ा है, DRDO में खाली वैकेंसीज पड़ी हैं, ISRO में खाली वैकेंसीज पड़ी हैं। जाके चेक तो करो, जाके देखो तो आप क्वालिफाइड है कि नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन उसके बराबर है कि नहीं, आप एग्जाम कॉम्पिटेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको बैठ के अपना फोन चलाना है, इंस्टाग्राम में फोटोज फिल्टर करके डालना है, घूम घुमा के मैंने यहाँ पे चकली खाई, निपट खाया, गोलगप्पे खाए, ये आपको अपलोड करना है। फिर आप सरकार को गाली देनी है, स्टेट गवर्नमेंट को गाली देनी है, विधायक को गाली देनी है। कहाँ से मिलेगी नौकरी? नौकरी चाहिए तो नौकरी ढूंढो। हजारों नौकरी, हजारों वैकेंसीज हैं। इफ यू वांट टू वर्क, अगर ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता। नौकरी कौन सी बड़ी चीज है। नौकरी एक ऐसी चीज है जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में तो हजारों लोग, स्किल लोग चाहिए, बहुत सारे खाली एम्प्लॉयमेंट्स बाकी हैं। लेकिन वी आर गुड इन मेकिंग कंप्लेंट्स, वी आर नॉट गुड इन सर्चिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज। इफ अपॉर्चुनिटी इज इन फ्रंट ऑफ योर डोर देन यू डोंट इवन टेक पेन टू ओपन योर डोर। कहते हैं ना कि किस्मत है वो बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। जो वक्त है वो वक्त अगर आप कंप्लेंट करने में गुजार दोगे, किस्मत चमकाएगा कौन? पड़ोसी। एक बात याद रखना हमेशा, देयर इज नो वन हु आर सिटिंग फॉर योर बेनिफिट। ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके लिए मेहनत करे, आपकी खुशी के लिए काम करे, चाहे वो आपसे जितना भी प्यार करता हो। मैंने देखा जो बच्चा ग्रेजुएट कर लेता है, मान लो पोस्ट ग्रेजुएट कर लेता है, कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट कर लेता है, उसको कारपेंटर बनने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर तब मैं इतना पढ़ाई करके कारपेंटिंग करूं। मैं एक बंदे से मिली, आई नो हिम व्हेन ही वाज डूइंग PhD, तो मैं जानती हूँ यूनिवर्सिटी से। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो अभी? तो उसने कहा मैंने एक तवेरा लाया ना, एक गाड़ी जो टूरिस्ट व्हीकल है। तो मैंने कहा तवेरा लाया तो रोज का कितना कमा लेते हो? आराम से 30-35 हजार। मुझे ये बताओ, रोज का 30-35 हजार रुपए कमा रहा है कोई, ठीक है, तो कोई भी नौकरी क्यों करेगा? क्या फर्क पड़ता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया या PhD कर ली केमिस्ट्री से, लेकिन रोज का 30-35 हजार रुपए कमा रहा है। तो मेहनत अलग है। अब 30-35 हजार रुपए कमा रहा है, 5-6 हजार रुपए उसके खर्च हो रहे हैं और बाकी के कम से कम 30 या 25 हजार रुपए बच रहे हैं रोज के। इट्स गुड ना। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक वक्त के बाद ना कुछ चीजें आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हाँ मैंने इतनी क्वालिफिकेशन मेरा है तो मुझे यही नौकरी करनी है। अगर मैंने 2 साल तक मैंने UPSC की तैयारी कर ली है तो मुझे IAS ही चाहिए। नहीं, कोई स्टेट PCS में भी आप 5-6 साल नौकरी कर लोगे या 10 साल नौकरी कर लोगे, ऑटोमेटिकली यू विल प्रमोटेड टू IAS ग्रेड। यू डोंट हैव टू वरी। आपने सुना होगा जो भी आप पढ़ते हो वो खाली तो नहीं जाता। सालों से सुनते आ रहे हैं यार, जो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। हम ये भी सुनते आ रहे हैं इतना पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, फायदा उठाओगे नहीं तो कैसे मिलेगा? कोई बैठा तो नहीं है ना फायदा देने के लिए। फायदा उठाओगे तो कोई, आपने ये भी सुना होगा साथ साथ में, कोई भी इल्म या एजुकेशन बेकार नहीं जाता। एजुकेशन इज योर एसेट। टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन एजुकेशन। टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन नॉलेज। अगर आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज का फायदा अगर आप खुद नहीं उठाओगे तो दूसरे क्या उठा पाएंगे? दैट इज व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ बिग इश्यू। यह प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स में जाओगे ना, यू विल हैव एम्प्लॉयमेंट, यू विल गेट द रूट्स। अगर आप डिटेल में अगर आप देखोगे, कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर उठा के देखोगे, इतनी सारे वैकेंसीज रोज निकलती हैं। देखो तो, अप्लाई तो करो, ट्राई तो करो। नहीं करते, कंप्लेंट करते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के कोई भी डिटेल्स चाहिए होगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू NC SC IAS
हमारे YouTube चैनल पे या हमारे वेबसाइट पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो वी कैन सेंड यू द लिंक्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री में जाके निकाल लो लिंक्स आराम से। ट्राई तो करो, देन यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट्स, यू विल गेट बेनिफिटेड, यू विल गेट एजुकेशन, यू विल गेट एवरीथिंग। थैंक यू।